नमस्ते मित्रों, वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। होली आने वाली है। फाल्गुन मास शुरू हो चुका है। बसंत पंचमी जा चुकी है और शिवरात्रि भी अभी अभी गई है। तो अब बारी है रंगों के त्योहार होली की। हमारे हिंदू समाज में त्योहारों का बहुत ही महत्व है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। भारत में हिंदुओं के लिए न केवल होली बल्कि दीपावली भी बहुत ही बड़ा त्योहार है। पर मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ये त्योहार इन्हीं दिनों में क्यों मनाए जाते हैं? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार और कार्तिक मास की अमावस को दीपावली का त्योहार, क्योंकि इन दिनों ही बहुत ही विशेष ग्रह स्थिति होती है। होली के दिन सूर्य कुंभ राशि या मीन राशि में गोचर करते हैं और चंद्रमा कन्या राशि या सिंह राशि में गोचर करते हैं। इस स्थिति में सूर्य उत्तरायण के होते हुए बहुत ही अच्छा फल देते हैं। मंत्र साधकों के लिए भी होली का त्योहार तथा दीपावली का त्योहार बड़ा विशेष महत्व रखता है। होली के त्योहार के दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम करने की परंपरा है, क्योंकि होली के त्योहार के दिन ही भगवान विष्णु ने न केवल अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी, बल्कि एक आतताई एक राजा हिरण्यकश्यप का वध भी किया था। होली के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि सतयुग में राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान घोषित कर चुका था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे ना तो कोई जानवर मार सकता है, ना कोई मनुष्य, ना वह रात्रि में मरेगा, ना वह दिन में, ना वह घर के अंदर मृत्यु को प्राप्त होगा, ना घर के बाहर, और ना उसे कोई अस्त्र काट सकता है, ना शस्त्र। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर मानने लगा और वह अपने आप को भगवान नाम से अपनी पूजा अपनी प्रजा से कराने लगा। किंतु उसके अपने ही घर में उसका पुत्र प्रहलाद जब जन्म लिया, तब प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करने का ही निश्चय किया। उसने अपने पिता को काफी समझाया, लेकिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की एक ना सुनी और उसको अन्य कई तरह के कष्ट दिए ताकि वह अपनी विष्णु भक्ति छोड़ दे और उसकी भक्ति करने लगे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को न केवल पहाड़ों से नीचे फेंकने का कार्यक्रम किया, बल्कि उसने उसे हाथियों के आगे भी फेंका, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति के कारण हर बार प्रहलाद बच जाता था। इसके बाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको यह वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, उसने यह निश्चय किया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि पर बैठ जाएगी और इस तरह से वह तो नहीं जलेगी और प्रहलाद मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति के कारण होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। इसी याद में, बुराई पर अच्छाई की विजय की याद में होलिका दहन किया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि को, और अगले दिन रंग का त्योहार खेला जाता है, जिसे धुलेंडी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग के आरंभ में भगवान विष्णु ने इसी दिन धूली की उपासना की थी, अर्थात धरती माता की उपासना की थी, इसलिए इसे धुलेंडी नाम दिया गया। और इस दिन कई तरह के रंगों से, अबीर गुलाल से सभी लोग रंग खेलते हैं। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी लोग होली का उत्सव एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और पिचकारियों द्वारा रंग फेंक कर मनाते हैं। सुबह सुबह ही छोटे छोटे बच्चों और युवाओं की टोलियां अपने मित्रों के साथ निकल पड़ती हैं रंग खेलने के लिए। होली का त्योहार सभी के अंदर खुशियां भर देता है। अलग अलग रंगों में रंगे हुए लोग और कई रंगों की बहार सभी तरफ दिखाई देती है। होली का त्योहार भारत में न केवल प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है, बल्कि विश्व भर में यह बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने एक लोहे के स्तंभ से बंधवा दिया और तलवार लेकर मारने दौड़ा, तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में बाहर आए उस स्तंभ को तोड़कर, और उन्होंने अपने नाखूनों से
अपनी जंघा पर हिरण्यकश्यप को रखकर घर की चौखट पर उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान का सम्मान भी हो गया और प्रहलाद की रक्षा भी हुई और एक आतताई राजा हिरण्यकश्यप का अंत भी हुआ। होली का त्योहार न केवल हमें बुराई पर अच्छाई की विजय के बारे में याद दिलाता है, बल्कि होली से पहले जो 8 दिन आते हैं, होलाष्टक कहलाते हैं, उन दिनों का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के दिनों में, जो कि फाल्गुन मास की शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक के दिनों को माना जाता है, उन दिनों में ग्रह उग्र रूप में रहते हैं। इसलिए किसी भी तरह का शुभ कार्य इन दिनों करना वर्जित है। इन दिनों मुंडन, विवाह कार्य, दुकान खोलना, नए व्यवसाय की शुरुआत करना या गृह प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन होलाष्टक के इन 8 दिनों में संयम, तपस्या के लिए उचित माना जाता है। होलाष्टक के दिनों में मंत्र साधक न केवल अपनी साधना करते हैं, बल्कि पूर्णिमा के दिन उनकी जब ये साधना पूरी होती है तो वह कई सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। होली के दिन कई तंत्र भी किए जाते हैं। इसीलिए माँ बाप होलाष्टक लगते ही अपने बच्चों से इधर उधर ना जाने के लिए कहते हैं, बल्कि अपनी रक्षा करने के लिए भी उनको सचेत करते हैं। होलाष्टक के दिनों में साधना कीजिए, संयम के साथ उपासना कीजिए और कुछ ना कुछ प्रतिदिन आप दान कीजिए। ऐसा करने से न केवल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, बल्कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होगी। और फिर पूर्णिमा, फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि को जब होलिका दहन होता है, तब वहाँ से होलिका दहन के बाद कुछ ना कुछ लकड़ी लेके आई जाती है अपने घर, क्योंकि यह शुभ माना जाता है कि वह लकड़ी आपकी आसुरी शक्तियों से रक्षा करेगी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। होली का दिन गुजिया और दही भल्ले या कांजी के व्यंजनों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन घर घर में गुजिया बनती है या लाई जाती है। गाजर की कांजी का स्वाद तो आपके स्वाद को बढ़ा ही देता है, बल्कि दही भल्ले कई दिनों तक आपको होली के उत्सव की याद दिलाते रहते हैं। होली के उत्सव के दिन अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों तथा मित्रजनों से आप मिलिए, रंग खेलिए, लेकिन नेचुरल कलर्स या प्राकृतिक रंगों से होली खेलिए। प्राचीन काल में टेसू के फूलों के रंगों से बने हुए रंग से होली खेली जाती थी। आजकल लोग होली के दिन कई तरह के व्यसन भी करते हैं, लेकिन यह सब इस दिन करना वर्जित है, क्योंकि यह विशेष दिन है। इस दिन किए हुए साधना और इस दिन की हुई पूजा का फल आपको 1000 गुना तक मिलता है। और इसी तरह इस दिन किया हुआ पाप भी आपको काफ़ी हद तक नीचे गिरा सकता है। इसलिए इन होलाष्टकों के दिनों से लेकर होली तक कृपया किसी भी तरह के दुर्व्यसन या आदत से बचिए। होली के त्यौहार पर वेदांत ज्योतिष की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले होली के त्यौहार पर यह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि होली का त्यौहार सहृदय अच्छे विचारों के साथ खेलिए, अच्छे रंगों के साथ खेलिए और किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाइए। होली के दिन साधक अपनी मंत्र साधना पूरा करें। गोपाल सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होली के दिन किया जाता है, जिससे आपको 1000 गुना फल मिलता है। आप सफलता की सीढ़ियां आगे चढ़ते चले जाएंगे अगर आप होली के इन स्पेशल डेज को, इन विशिष्ट दिनों का उपयोग करके अपनी संयम, अपनी साधना, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।